आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमित शाह जी ये कह रहे हैं और बहुत सारे बीजेपी के नेता और उत्तर भारतीय राज्यों के नेता ये कहते हैं ये वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का क्या होगा। किसी लोकसभा सीट पर 47 लाख वोटर हैं, किसी पर 27 लाख हैं, किसी पर 15 लाख हैं। ये यूनिफॉर्मिटी कभी तो लानी पड़ेगी सिंघवी जी। अरे तो कौन लाएगा भाई, सरकार तो लाएगी। सरकार ने तो पास किया 2023 वाला, जिसमें लिखा है कि 2026 के परिसमन के आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी। तो पूरे देश में जब बेटियों के सम्मान की, समानता की, समता की और स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है, तो उसके ऊपर जो ये भयानक अंधकार छाया हुआ है ना मानक, उसके जनक और कोई नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और अगर नरेंद्र मोदी महिला विरोधी ना होते तो 2018 में जब राहुल गांधी जी ने उन्हें चिट्ठी लिखी और कहा कि हम पूर्ण समर्थन देते हैं 2019 से महिला आरक्षण को लागू कीजिए, तो वो महिला आरक्षण तब से लागू हो गया होता। अगर नरेंद्र मोदी महिला विरोधी ना होते तो महिला आरक्षण के पीछे छुपकर, परिसीमन को हथियार बनाकर देश की अखंडता, एकता के ऊपर प्रहार ना करते। राहुल जी तो गुर्राते हैं, गरजते हैं, ये बात आप छोड़ दीजिए, पर मोदी जी मिमियाते हुए नजर आए, विपक्ष के आगे हाथ फैलाते हुए नजर आए। जब पूर्ण बहुमत की 2 सरकारें थी, अगर यही बिल भी लाना चाहते तो तब क्यों नहीं लेकर आए? अगर यही मंशा होती तो पहले लेकर आते और पारित करा के ले जाते। ये ढोंग और स्वांग मत करिए, मैं बार बार आपसे कहती हूँ। A few moments later. मालिक वो देखो। जो 23 में जो बिल पास हुआ है सिंघवी जी, उसके हिसाब से तो यही है ना कि सेंसस आएगा, डिलिमिटेशन होगा और आबादी के हिसाब से परिसीमन हो जाएगा। और आबादी के हिसाब से अगर हुआ तो दक्षिण की सीटें घटना तो तय है फिर सिंघवी जी। नहीं तो उस वक्त आप गारंटी दे सकते हैं उस आबादी के हिसाब से होगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ गारंटीज दी जाएंगी। ये आपकी मांग रहेगी, ये आपकी मांग रहेगी। बिल्कुल, दोनों चीज हो सकती है। अगर आपका मन साफ हो और इरादा नेक हो तो हो सकता है। ओके, अगर आप गेम खेल रहे हो तो नहीं होगा। गजब बेइज्जती है। ओके सिंघवी जी, ये जो अमित शाह जी ने भी कहा और बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप ये सीटें बढ़ाकर रिजर्वेशन देने में दिक्कत क्या है। वो कह रहे हैं अगर एग्जिस्टिंग में देंगे तो सोचिए जो सिटिंग एमपीज हैं या सिटिंग कैंडिडेट्स हैं जो दशकों से अपनी सीटों पर मेहनत करते आए हैं, उनमें से 33% दे देंगे तो उनका हक छीनना हो जाएगा। ये तो वहां पर आप महिलाओं के लिए रिजर्व कर देंगे। ये आपने 850 का फिगर उठा के कहीं से डाल दिया है। आपको अगर इतना शौक है तो हम लोग सब त्याग करेंगे। सब लोगों को 1/3, यही तो था 2010 का मॉडल, यही तो था आपका मॉडल। आप हमको क्या बता रहे हैं? आपका भी मॉडल यही था 2023 का। ये तो अचानक आप ले आए 850 वाला एक कोई मॉडल। आप ये समझिए, आप आज 550 एमपीज को मैनेज कर पाते हैं, क्वेश्चन आवर में समय दे पाते हैं, दूसरे आवर्स जो होते हैं उसमें समय दे पाते हैं। आप 850 लोगों को समय दे पाएंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके संसद का कितना भी बढ़ा दिए समय, आज तो 50-70 दिन से भी कम होता है, लेकिन बढ़ा दें उसके बाद भी क्या आप संसदीय प्रणाली को पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे? ये सिर्फ एक तुगलकी फरमान है, एक दूसरे दृष्टिकोण, दूसरे उद्देश्य से किया गया है और इसमें साफ गोई नहीं है। कौन से उद्देश्य से किया गया? सिंघवी जी आप इशारा तो कर रहे हैं। मैंने बताया बड़ा स्पष्ट। में इशारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है? कॉन्स्पिरेसी क्या है इसमें सरकार? अरे मैंने आपको बड़ा स्पष्ट बताया कि 850 में से 621 होंगे उत्तर के प्रदेशों के आंकड़े और 198 होंगे 5 दक्षिण के प्रदेशों के। अभी तो ये हालत है जबकि वो प्रोपोर्शन बराबर रखने का भी प्रावधान नहीं है। बात तो सही है। सिंघवी जी एक आखिरी सवाल आपसे। अमित शाह जी ये कह रहे हैं और बहुत सारे बीजेपी के नेता और उत्तर भारतीय राज्यों के नेता ये कहते हैं ये वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का क्या होगा। किसी लोकसभा सीट पर 47 लाख वोटर हैं, किसी पर 27 लाख हैं, किसी पर 15 लाख हैं। ये यूनिफॉर्मिटी कभी तो लानी पड़ेगी सिंघवी जी। अरे तो कौन लाएगा भाई, सरकार तो लाएगी। सरकार ने तो पास किया 2023 वाला, जिसमें लिखा है कि 2026 के परिसमन के आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी। 2023 का कानून कौन लाया? हम लाए थे, वो लाए थे, हमने समर्थन दिया 100%। उसमें क्या लिखा है कि 2026 तक जनगणना होगी और उसके आधार पर परिसमन होगा, उससे बराबर जाएंगी सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब आप ये चाहते हैं कि जी 543 में ये आबादी बराबर बांट दी जाए, सीटें ना बढ़ाई जाए। ये क्या बात करता है यार? हाँ नहीं, सीटें वगैरह बढ़ाने की बात तो बाद में आएगी, भी तो सेंसस शुरू हुआ है और बिना बढ़ाए आप उसका परिसमन करके गारंटी दे सकते हैं कि साउथ की सीट घटे नहीं। शाबाश। रागिनी नायक, आप रागिनी, सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है, अश्विनी दुबे कह रहे हैं और बहुत सारे विश्लेषक कह रहे हैं कि जानबूझकर हारा हुआ बिल लाए थे ये, इनको पता था हारेंगे ताकि आप अपने आप को एक्सपोज कर दें और महिला विरोधी साबित हो जाएं चुनाव के बीच। रागिनी
देखिए, अश्विनी दुबे जी से आपने मांगी कानूनी राय और वो बैठ के देते रहे राजनीतिक राय। तो आपने मांगा क्या और मिला क्या, ये तो जनता ने देख ही लिया है। बहरहाल, मैं अपनी बात अलग तरीके से शुरू करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि लड़ रही हैं बेटियां और पढ़ रही हैं बेटियां, अपना हर वजूद खुद गढ़ रही हैं बेटियां, और इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही हैं बेटियां। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो पूरे देश में जब बेटियों के सम्मान की, समानता की, समता की और स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है, तो उसके ऊपर जो ये भयानक अंधकार छाया हुआ है ना मानक, उसके जनक और कोई नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और अगर नरेंद्र मोदी महिला विरोधी न होते तो 2018 में जब राहुल गांधी जी ने उन्हें चिट्ठी लिखी और कहा कि हम पूर्ण समर्थन देते हैं 2019 से महिला आरक्षण को लागू कीजिए, तो वो अब महिला आरक्षण तब से लागू हो गया होता। अगर नरेंद्र मोदी महिला विरोधी न होते तो 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लाया गया, जिसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत विपक्ष के हर नेता ने जिसका समर्थन किया और पारित किया, उसको मोदी जी लाचार बनाकर 2 बैसाखियों के सहारे ना टांग देते। नहीं कहते कि 34 तक लटकाइए, परिसीमन और जनगणना के आधार पर। वाह क्या सीन है। अगर नरेंद्र मोदी महिला विरोधी ना होते तो 543 सीटों पर ही आज आरक्षण महिलाओं को मिल गया होता। और आज क्यों 2024 में मिल गया होता, आज 33% महिलाएं लोकसभा में होती, और उसके बाद जितने चुनाव हुए, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, सब जगह सारी विधानसभाओं में 33% महिलाएं बैठी होती। अगर नरेंद्र मोदी महिला विरोधी ना होते तो महिला आरक्षण के पीछे छुपकर, परिसीमन को हथियार बनाकर देश की अखंडता एकता के ऊपर प्रहार ना करते, उत्तर दक्षिण राज्यों की हिस्सा चोरी ना करते, दलितों के बाद अब जब पिछड़ों की बात आती है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात आती है, उनकी हिस्सा चोरी ना करते। और अगर महिला विरोधी ना होते नरेंद्र मोदी मानक, तो उन्हें अपनी छवि सुधार के लिए और कहीं ना कहीं बंगाल और तमिलनाडु के हारे हुए चुनाव में थोड़ी सी बेहतरी के लिए बीच चुनाव में यह विशेष सत्र ना बुलाना पड़ता। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आप नौटंकी की सीमा तो देखिए कि पहले से ही सदन में बिल गिरा और 10 मिनट बाद प्लेकार्ड और होर्डिंग और पोस्टर लेकर महिला सांसद खड़ी हो गई हाय तौबा मचाने के लिए। ये मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। पूरी साजिश रचना, ये षड्यंत्र बनाना, जानते हुए कि महिला आरक्षण का बिल तो 2023 में पास हो गया है, जिसकी अधिसूचना भी परसों 9:55 तक नहीं दी गई। उसके बावजूद आप 2 शर्तें फिर यहां पर लगा देते हैं। परिसीमन ऐसा नहीं होने देंगे जो किसी भी तरह से राज्यों की सरकारों के प्रतिकूल हो, दक्षिण भारत के। ये जानते हुए आप बिल लेकर आए, आप ये जानते हुए लेकर आए कि महिला आरक्षण तो पारित हो चुका है, उसके ऊपर तो बहस होनी नहीं है, तो फिर काहे का मास्टर स्ट्रोक है। सही पकड़े हैं। आज मोदी जी ने मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और अगल बगल दाएं बाएं बगले झांकने का इनको जो सुनहरा अवसर मिला है, उसमें बैठकर थोड़ा सा आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि अपने पैर तलवारों पर खुद मारे हैं और देश की आधी आबादी ये भूलेगी नहीं। प्रियंका गांधी जी ने कहा था, आपको याद होगा मानक, उन्होंने कहा कि महिलाओं के अंदर छठी इंद्री होती है, वो समझ जाती है कि कौन उन्हें बहकाने का काम कर रहा है, कौन बरगलाने का काम कर रहा है, कौन उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। तो रामचरितमानस की चौपाई के रूप में कह देती हूं कि महिलाओं को पता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये कपटी शकुनी मामा की तरह चाले चलने से देश की महिलाओं का साथ समर्थन, रागिनी, एक सवाल और उसके बाद आ रहा हूं शाजिया। रागिनी, आप तो खुद चुनाव लड़ी हैं, आप तो खुद एक्टिव पॉलिटिक्स में रही हैं स्पोक्स पर्सन के साथ साथ। आपको नहीं लगता कि सीटें बढ़ाकर और महिलाओं को 33% देंगे तो महिलाओं को ज्यादा सीटें मिलेंगी, उनके लिए ज्यादा आरक्षण होगा? भाई 100 में 50 जोड़ेंगे 150 होता है, 150 का 1/3 50 होता है। अब 100 में देंगे तो आपको पता है 33 मिलेंगी, 150 में 33% देंगे तो 50 मिलेंगी। आपको नहीं लगता ज्यादा सीटें मिलेंगी सीटें बढ़ाकर देने से महिलाओं को? बिल्कुल, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, फिर लेकिन किसी का हक मारकर नहीं मिलनी चाहिए। गजब बेइज्जती है। दलित महिलाओं को भी मिलनी चाहिए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी मिलनी चाहिए और सवर्ण महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। वो आपको सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक।
पाले पोसे सकल अंग तुलसी Please, सहित इतना बोर विवेक। ना कीजिए। आप मुखिया इतना बन के बोर- खुद ही भेदभाव करना चाहते हैं। और मुझे तो एक बात और मानक में कहना चाहती हूं कि अगर आज लोकसभा में जब दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व तो लगभग 25% है, सीटें बढ़ने के बाद अगर वो कम हो जाता है तो आप खुद बताइए कि क्या ये न्याय संगत है? ठीक है, ओके, किस all right. दृष्टि से शाजिया न्याय इल्मी, संगत है? ओके, और शाजिया इल्मी। एक बात और जोड़ देती लीजिए, हूं। 10 seconds और, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, 30 सेकंड और लीजिए, दीजिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण भी देती हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ, उसमें करीब 2 करोड़ लोगों के नाम काटे गए। अब आप कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से आप परिसीमन करना चाहते हैं, तो जिन 2 करोड़ लोगों के नाम आपने एसआईआर में काटे, उनके और कई और करोड़ लोगों के नाम आज यूपी में है ही नहीं, वो तो जनगणना में आ जाएंगे। तो या तो आप खुद मूर्ख हैं, आपकी सरकार मूर्ख है, या आप जनता की आंखों में धूल ठीक है, ओके, अब शाजिया बनाना इल्मी, अब चाहते हैं। शाजिया इल्मी, तो अब आप शाजिया ये इल्मी। निर्धारित मोदी जी कर ठीक लीजिए। है, ओके, शाजिया, क्या वो ऑलराइट, जनता को शाजिया, मूर्ख बना शाजिया, मैं देंगे? पहले आपसे, जैसे मैंने रागनी से पूछा, मैं चाह रहा हूं कि पहले आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं, उसके बाद आप आगे जी, बोलिएगा। बहुत देर इंतजार शाजिया, किया, एक सारे सेकंड, जवाब शाजिया, दिए। शाजिया, एक सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं। उसका मैं जवाब दूंगी अपने मैं, एक्सपीरियंस से लेकिन सारे आपका, सवालों का तो जवाब- हाँ, वो उसके बाद आप बोलिएगा, पूरा बोलिएगा, रागिनी का आप जवाब दीजिएगा। आपने भी चुनाव लड़ा है, आप भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रही हैं शाजिया, क्या वाकई जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं उनमें आपको लगता है रिजर्वेशन देना सही है महिलाओं को, या फिर ये बढ़ाकर देना सही? क्योंकि कौन छोड़ना चाहेगा? ये गड़बड़ है बाबा। जो मर्द बैठे हैं या जो जी, औरतें भी मैं उसी बैठी का हैं जवाब पहले देना से, चाह- कौन जी, छोड़ना जी, चाहेगा मानक। अपनी सीट? जी मानक, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम आपको, नमस्कार आपको भी, और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं और जो भी हमारे दर्शक हैं। देखिए, मूर्ख होना बेहतर है धूर्त होने से, तो कम से कम हम धूर्त नहीं है। जैसे हमने देख लिया क्या हुआ कल पार्लियामेंट में, एक एक करके जो मैं सारे आर्गुमेंट सुन रही थी, अच्छी तो बात है। सोचिए वो जो हमको डिफेंड करने के लिए लगता है रागिनी जी बोल मूर्ख रही कह है। रहे हैं। और सोचिए मतलब वो बाकायदा वो बात कर रही थी साउथ नॉर्थ। अब आप खुद सोचिए, अगर हम चलते हैं 2011 के हिसाब से, और तमिलनाडु की सीटें जो 39 हैं 39 हैं, उसके हिसाब चलते हैं तो उनकी 5 सीटें घटती हैं। अगर हम चलते हैं 2026 है, हम अभिषेक मनु सिंघवी जी से की बात करना चाह रहे हैं, या तो भाई साहब खुद कंफ्यूज थे, या कंफ्यूज तो हो नहीं सकते, वो तो कंफ्यूज कर रहे थे। तो मैं बता दूं, अगर 2027 से कह रहे थे ना दोनों फॉर्मूला बर्दाश्त नहीं था, तब साउथ की कितनी सीटें कम होती है? 6। अभी जो 50% आप कह रहे थे ना, समानता से क्यों नहीं दिया, क्या सीटें कम हो रही हैं, इसके हिसाब तो 50% हो रही थी प्रो रेटा। तो यही एक तरीका था जिससे साउथ को पहली बार, और सिर्फ इसी फॉर्मूले से साउथ का नुकसान नहीं हो रहा था। क्या बोल रही है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जी, बोलिए रागिनी। तो देखिए, आप राहुल जी तो गुर्राते हैं, गरजते हैं, ये बात आप छोड़ दीजिए, पर मोदी जी मिमियाते हुए नजर आए, विपक्ष के आगे हाथ फैलाते हुए नजर आए। जब पूर्ण बहुमत की 2 सरकारें थी, अगर यही बिल भी लाना चाहते तो तब क्यों नहीं लेकर आए? अगर यही मंशा होती तो 2 पहले लेकर आते और सब पारित करा के ले जाते। ये ढोंग और स्वांग मत करिए, मैं बार बार आपसे कहती हूँ। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्या बात, ये बात है।